जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मित्रों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें सब लोग यही कहते हैं कि हमारे ऊपर जब सवारी आती है तो वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर माता आती है, हमारे ऊपर माँ की सवारी आती है। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता वो सवारी किसकी है। अभी एक कमेंट भी आया था, वो कमेंट मुझे मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मेरे ऊपर माता की सवारी आती है लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। तो मैंने उनसे रिप्लाई में ये उनको रिप्लाई दिया कि अगर आपके पास माता की सवारी आती है और आपको आपको विश्वास नहीं है तो आपको ये भी कैसे पता है कि वो सवारी माता की है? आप इसको कैसे पता कर सकते हैं कि वो सवारी माता की है? कौन से ऐसे गुण लक्षण हैं जिनके द्वारा आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर माता की सवारी आती है? आप ये तो कह सकते हैं कि आपके ऊपर सवारी आती है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके ऊपर माता की ही सवारी है? पहली बात तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो वो सवारी माता की कैसे हो सकती है? क्योंकि माँ भगवती ऐसे व्यक्तियों के शरीर पर बिल्कुल नहीं आती जिनको विश्वास नहीं होता। माँ भगवती केवल उन्हीं के शरीर पर आती है जो माँ की असीम भक्ति करते हैं, माँ की जिसे कहते हैं अंधभक्ति करते हैं, उनकी पूजा में लीन रहते हैं, उनके चिंतन में लीन रहते हैं, उन पर ही सच्ची शक्तियाँ आती हैं। लेकिन सवारी आना और सिर हिलाना इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके शरीर पर माता आई है। ऐसा लोग कहते हैं कि माता है, माता है, माता है, लेकिन वास्तविकता में ज़रूरी नहीं होता। वो सच्ची जो शक्ति है वो सच्ची है। तो अब हम क्या करें? कैसे पहचानें कि कौन शक्ति है, किसकी शक्ति है? उसका मैं आपको एक सबसे सटीक तरीका बताती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उनको नोटिस करते हैं तो आपको पता लगेगा कि वो सवारी माता की है या माँ भगवती की है या किसी भी उस देव की है जिसकी आप पूजा करते हैं। पहली बात तो ये, सवारी उसी देव की आपके पास अधिकांशतः आती है, यानी 99% उसी देव की सवारी आती है जिनकी आप सेवा आराधना करते हैं और जिनकी तरफ आपका मन खिंचता है, जो आपके इष्ट देव होते हैं या आराध्य देव होते हैं, उन्हीं की सवारी आपको आती है। दूसरा कारण, अगर आपको सवारी आती है और सवारी आने के बाद जैसे कि हाजिरी आती है, खेलते हैं आप लोग, उसके बाद में वो सवारी अगर बोलती है, वचन करती है, तो उस सवारी के वचन हमेशा एक जैसे होते हैं। अर्थात अगर वो अपने आप को माँ भगवती ही कहती हैं तो वो ही माँ भगवती हैं। लेकिन अगर आपकी सवारी वचन बदलती है, यानी व्यक्ति को देखकर वचन बदल देती है, जैसे मेरे पास प्रश्न भी आते हैं बहुत सारे कि जब हम अपने घर पर हाजिरी लाते हैं तो वो कहती हैं माता है, जब हम किसी और व्यक्ति के सामने हाजिरी लाते हैं तो कहते हैं मैं इसका नाश कर दूंगी, जब हम किसी भक्त के सामने लाते हैं हाजिरी तो वो उनके सामने बोलती नहीं है, या फिर वो ये कहती हैं कि मैं माता नहीं हूँ, मैं तो इसका नाश करने के लिए आई हूँ, मैं तो इसका सर्वनाश कर दूंगी, इसको ख़त्म कर दूंगी, इसको बर्बाद कर दूंगी, इसको बर्बाद करने के लिए आई हूँ। तो अगर वो दिव्य ऊर्जा है तो वो आपको ऐसे वचन क्यों बोलती है? क्योंकि दिव्य ऊर्जा तो इस प्रकार के वचन कभी भरती नहीं है, ना ही वो इस तरह की बातें कभी बोलती हैं, क्योंकि जो भी दिव्य ऊर्जा आती है वो केवल जन कल्याण के लिए आती है। और अगर देवीय ऊर्जा कोई भी इस तरह के वचन भरती है तो वो केवल संकट के लिए भरती है, प्रेतों के लिए भरती है, भूत के लिए भरती है, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उनके लिए वो ऐसे वचन बोलती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर पर वो ऊर्जा आ रही है उस व्यक्ति के लिए वो कभी ये वचन नहीं कहती कि मैं इसका सर्वनाश कर दूंगी और इसको ख़त्म कर दूंगी, इसको बर्बाद कर दूंगी। अगर आपकी जो सवारी है अगर आपको इस तरह के वचन बोलती है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि वो सवारी माँ की नहीं है, यानी आपके आराध्य देव की वो सवारी नहीं है, वो सवारी है नकारात्मक ऊर्जा की। क्योंकि ऐसी बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं जो व्यक्तियों के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। तो सबको क्या लगता है हमारे शरीर पर माता आ रही है या हमारे शरीर पर ये देवता आ रहे हैं, वो देवता आ रहे हैं, वो ये इस वहम में पड़ जाते हैं। ये हमारी सवारी आती है, हमारी सवारी बोलती नहीं, वो देवी की सवारी है, वो देवी की सवारी है। आप कैसे कह सकते हो देवी की सवारी है?
जब आपको ज्ञान ये नहीं है कि वो सवारी किसकी है, तो आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो सवारी देवी की है? क्योंकि इस तरह के मिथ्या वचन देवी कभी नहीं करती। जो भी सकारात्मक सवारियां होती हैं, दिव्य ऊर्जा होती हैं, वो हमेशा सत्य वचन करती हैं, सत्य कार्य करती हैं, और जो भी कार्य करती हैं सारे कार्य सभी सबके कल्याण के लिए होते हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं करती, कभी किसी के लिए बुरे वचन नहीं भरती, और अगर भक्त कोई बुरा भी करवाता है तो वो कार्य बुरा नहीं करती हैं। साथ ही जिस भक्त पर वो सवारी आती है, पहली जो सबसे सटीक चीज़ होती है, जिस भक्त पर वो सवारी आती है यानी जो माध्यम होता है, उसका तो वो कभी बुरा करती नहीं है। और अगर कहीं ऐसी परिस्थिति आती है कि अगर दो चीज़ में से उन्हें एक चुनाव करना होता है, तो वो सबसे पहले उस भक्त का चुनाव करती हैं जिनके शरीर पर वो आती हैं। वो यही कहती हैं कि सबसे पहले हमारे लिए वो बच्चा है जिसके शरीर पर हम आए हैं, हम सबसे पहले उस बच्चे की रक्षा करेंगे, अन्य जन हमारे लिए बाद में आते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। लेकिन अगर आपकी सवारी इस तरह के नकारात्मक बयान करती है और मनुष्य के अनुसार यानी जगह बदलती है, अलग अलग वचन भरती है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके ऊपर माँ की सवारी है ही नहीं। केवल भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी कोई ऐसी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में घुस गई है और वो माता बनकर पूजना चाहती है, भोग प्रसाद ग्रहण करना चाहती है। अतृप्त आत्मा आपके शरीर में घुस गई है, क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो माता का ढोंग करती हैं, अपनी पूजा करवाती हैं, भोग प्रसाद ग्रहण करती हैं खुद की तृप्ति के लिए। तो मित्रों, आप इस बात से सावधान हो जाएं, और जब तक आपकी सवारी नहीं बोलती, आप ये नहीं कह सकते कि आपके ऊपर किसकी सवारी है। आप इसका अंदाज़ा लगा नहीं सकती, क्योंकि या तो आपकी पूजा उस स्तर की होनी चाहिए कि आपको ज्ञान हो कि देवी आपके साथ चलती है। साथ ही लोग कहते हैं हमें देवी के दर्शन होते हैं, क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं ये सब कुछ कार्य कर सकती हैं। ये आपको देवी के रूप में दिखाई भी देती हैं, देवी की तरह ढोंग भी करती हैं, सारे कार्य वो करती हैं जो देवी करती हैं। यानी आपको भ्रमित करने के लिए वो हर वो कार्य कर सकती हैं जो एक दिव्य ऊर्जा के द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं हमें देवी दिखाई देती है, देवी ही चलती है, देवी ही है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो आपकी बुद्धि को किसी भी प्रकार से भ्रमित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक अच्छे गुरु का चुनाव करना पड़ता है, एक अच्छे भक्त का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि भक्त जो अच्छा भक्त होता है वो तुरंत पहचान लेता है कि किस प्रकार की सवारी, किस प्रकार की ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है। तो आइंदा से आप इस बात का ध्यान रखें, सवारी के वचनों का ध्यान रखें, और एकदम से ये ना कहें कि हमारे ऊपर माँ आ रही हैं या हमारे ऊपर माता की सवारी आ रही है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा, आपकी जो शंकाएं हैं वो दूर हुई होंगी। तो अगर इसके साथ भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूँ। वो प्रश्न, पहला प्रश्न है प्रभा चौहान जी का। जय माता दी माँ। माँ, मैं भी चौकी लगाती हूँ और मेरे गुरु भी हैं, लेकिन मेरे गुरु चौकी लगाने वाले नहीं हैं, वो भागवत कथा करने वाले हैं। उनको चौकी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो क्या मुझे चौकी लगाने के लिए दूसरे गुरु बनाने चाहिए? देखिए बच्चे, अगर आपने गुरु धारण कर लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको बुखार हुआ है तो आप किसी फिजिशियन को दिखाएं। अगर आप बुखार की बीमारी हार्ट के डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपके लिए क्या कर सकता है, अर्थात जिस मार्ग से आप संबंधित हैं उसी मार्ग से संबंधित आपको गुरु बनाना चाहिए, जो आपका उसी मार्ग में मार्गदर्शन कर सके। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं और गुरु की कोई दूसरा बनाते हैं तो वो आपको कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। और चौकी लगाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो चौकी से संबंधित नियम होते हैं, संकट कैसे काटना है, संकट को कैसे रखना है, संकट की मुक्ति कैसे करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चौकी के क्या नियम है, दरबार के क्या नियम है, आपके गुरु जो हैं, जो अगर दरबार लगाने वाले गुरु होते हैं उनके दरबार के क्या नियम होते हैं, वही नियम आपको अपने दरबार में भी चलाने पड़ते हैं, क्योंकि चौकी आप उसी दरबार से लेते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक चौकी वाले गुरु आपको बताते हैं। तो आपको वही गुरु बनाने चाहिए जो आपको अपने मार्ग में आपका पथ प्रदर्शन कर सके। अगला प्रश्न है एस कुमार जी का। इन्होंने कहा है गुरु माँ प्रणाम। माँ, मेरा प्रश्न है कि जिसमें बालाजी की सवारी आती है
वह माँ काली के भगत को गुरु बनाए या नहीं, क्योंकि माँ काली के भगत में माँ काली की साधना और भक्ति बताते हैं। काली तामसिक देवी हैं और बालाजी सात्विक देवता हैं, या बालाजी के भगत को ही गुरु बनाना चाहिए और माँ काली की कढ़ाई का प्रसाद खा सकते हैं क्या? माँ प्रश्न बड़ा हो गया है, क्षमा करना। देखिए, जिनको बालाजी की सवारी आती है, आप ध्यान से सुनिएगा, जिनको बालाजी की सवारी आती है वो पूर्ण सात्विक सवारी होती है। बहुत ज़्यादा शुद्ध और सात्विक सवारी बालाजी महाराज के दूत की होती है। साथ ही उनके नियम इतने कड़े होते हैं, यानी कोई भी ऐसी तामसिक चीज़ का उनसे कोई भी संबंध नहीं होता। और जो माँ काली की पूजा करते हैं या माँ काली के भक्त होते हैं तो उनके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, हर चौकी का अपना अलग नियम होता है। कुछ चौकियाँ जो हैं सात्विक नियम से चलती हैं और कुछ चौकियाँ तामसिक नियम से चलती हैं। और माँ काली की चौकी में ये भेद हमेशा रहता है कि कुछ लोग सात्विक तामसिक चौकियाँ लगाते हैं, कुछ लोग वैष्णव चौकी लगाते हैं, कुछ लोग केवल तामसिक चौकी ही लगाते हैं। तो सब तरह की चौकियाँ लगती हैं। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप बालाजी महाराज की सवारी आपके ऊपर आती है, उनके दूत की सवारी आपके ऊपर आती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको केवल वही गुरु धारण करना चाहिए जो बालाजी दरबार से संबंधित हो, क्योंकि बालाजी दरबार में भी माँ काली की पूजा होती है, लेकिन उनके तरीके अपने अलग होते हैं। घाटा मेहंदीपुर में माँ काली विराजमान है, लेकिन उनकी पूजा के नियम बहुत अलग हैं जो अन्य दरबारों से मिलते नहीं हैं कहीं से कहीं तक भी। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि आप जो है बालाजी दरबार से संबंधित गुरु ही बनाएं, क्योंकि वो आपको दोनों प्रकार से पथ प्रदर्शन करेंगे, माँ काली से भी और बालाजी दरबार से भी। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न ऐसे करें जिसका उत्तर देते हुए मुझे भी खुशी हो। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसका नाम है माँ काली माँ काल शक्ति उपासना। आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए माँ भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ वो आपके भंडारे भरती रहे। जय महाकाली, जय महाकाल।